हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है शुक्रवार का। तो पहली बात कि मैंने कल कोई व्लॉग नहीं किया और कल कोई व्लॉग डाला भी नहीं था। पता नहीं क्यों आजकल ना थोड़ी सी डीमोटिवेट सी हूँ मैं। और मेरा बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा है आजकल यूट्यूब पे। बिकॉज़ आप लोग देख ही रहे हो कि यूट्यूब पे कितनी गंदगी चल रही है और दिल ही नहीं करता कि यार कितना बंदा साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाए और कितनी गंदी चीज़ों को देख देख के अपना मन ख़राब करे। लेकिन मुझे वही लगता है कि यार गंदगी तो हर जगह होती है, लेकिन अपने को पॉजिटिव रखने के लिए अपने पॉजिटिव वीडियोस डालना ज़रूरी है। तो बस यही सोच के आज मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठी हूँ। और आज है संडे का दिन। संडे के बज गए हैं वही 1 बजने वाले हैं, पौने 1 हो रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो ये वाला एडिट कर देती हूँ। एटलीस्ट 2 बजे ये वीडियो चला जाएगा, तो ये रहेगा कि आप लोग भी वेट करते हो तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ मैं कपड़े तय लगा रही थी। ये कपड़े वही कपड़े थे जो बीच में मैंने धोए थे। पता नहीं बुधवार के आसपास धोए थे, आई थिंक बुधवार को धोए थे। तो ये शुक्रवार की सुबह का टाइम है, शुक्रवार का। ठीक है। तो जब भी आपको अपना वीकेंड थोड़ा सा नॉर्मल रखना होता है या एक आधा दिन का रेस्ट चाहिए होता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं उससे एक दिन पहले वाले दिन बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि मेरा वीकेंड बहुत स्मूथ जाता है। और ऐसा कहूँगी कि 2-4 घंटे उसमें ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कि मैं आराम कर लेती हूँ या फिर मैं अपने मनपसंद के काम कर लेती हूँ, जैसे कि फ़िल्म देखना, कोई मूवी देखना, है ना, और कहीं इधर उधर घूम आना, या फिर कोई शॉपिंग वगैरह पे चले जाना, या फिर थोड़ा सा रेस्ट मोड पे आराम से पूरे घर की लाइटें बंद करके एसी ऑन करके आराम से सोना। तो ये सारे काम मेरे अच्छे लगते हैं मुझे। और मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं लोगों को पसंद होगा कि नहीं होगा, पर मुझे लाइटें पूरे घर की बंद करके मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये कपड़े होने के बाद ये जो अभी पहले किए हैं वो रैक में लगे थे कपड़े, और ये सारे कपड़े थे जो मैंने बाहर तार पे सुखा के अंदर रखे थे। तो ये टब में ही रखे थे, तो मैंने टब ही उठा के ले आई इधर का इधर। तो इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मतलब कुछ ही कपड़े हैं जो अलमीरा में ऐसे नॉर्मल लगने वाले हैं। ये कॉर्ड सेट था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है, मैंने खुद बनाया है और मैंने इसको हाथ के हाथ धो भी दिया ताकि अब पहनने के लिए बन जाएगी। अब पहनूंगी तो आपको दिखेगा। उससे बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरी रसोई साफ़ है मेरी। और जो टब में बचे हुए कपड़े थे वो सारे प्रेस वाले थे, तो मैंने उसको रख दिया। आज मैंने फ्रिज भी ऊपर से साफ़ किया है। यहाँ पे बहुत सारा सामान हो गया था, सारा कुछ हटा के मैंने यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कुपड़ा मार के अच्छे से साफ़ किया है। और बेड आप देखो पूरा क्लीन है। जो भी कपड़े बचे हैं टब में वो टब वाले प्रेस करने हैं, तो वो 1-2 दिन में प्रेस होंगे, जब भी तब होंगे, समय के हिसाब से देखूंगी। अभी लॉन्ड्री रैक जो है वो खाली पड़ा है। और इसमें ये जो जितने भी टावल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे टावल सूरज के जिम ले जाते हैं वो कई बार, तो वो वाले हैं। और बीच में एक आधा मेरा भी है। तो ऐसे ही 5-6 टॉवल थे जो गंदे पड़े थे। मतलब 3 तो यही दिख रहे हैं आपको, 4-5 और थे। तो इसके अलावा मोटे वाले वो मशीन में है, तो वो गंदे कपड़ों में ही पड़े हैं। जब कपड़े धुलेंगे तो सारे अपने आप चमक जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आलू वाले नमकीन चावल, पुलाव मतलब। तो आज कुछ खाने का ऐसा खास मन नहीं था, और बैंगन की सब्जी रखी थी, मसाले वाला बैंगन बनाया था तो वो रखा था एक बैंगन। तो मैंने सोचा कि रोटी खाने का तो वैसे भी गर्मियों में इच्छा हो नहीं रही है आजकल मेरी। पता नहीं मेरे को ना किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा। जैसे होता है ना एक फीवर के बाद वाला जो माहौल होता है कि आपके मुंह का स्वाद चला जाता है, तो मेरे को चाहे कितना भी कोई तीखा खिला ले, कोई मीठा खिला ले, कोई कुछ भी खिला ले, मेरे को स्वाद ही नहीं आ रहा। मतलब हर चीज़ मुझे बकबकी टाइप की लग रही है। तो आजकल पता नहीं बॉडी भी अजीब सी हो रखी है मेरी। मुंह का स्वाद जो है वो चला गया है। आलस इतना ज़्यादा आ रहा है कि बताऊं क्या। मैं आप लोगों को वीडियो बना के रख लेती हूँ, एडिट करने का मन नहीं करता। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ नमकीन चावल थे, आम का अचार था, मिर्ची का अचार था, और बैंगन था, और दही थी चीनी वाली। दही मैं ज़्यादातर इसलिए ले रही हूँ आजकल क्योंकि एक तो मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा है कि दही लेनी है आपको हर मील में। दूसरी चीज़ है कि दही के साथ ना मेरे को नकसीर नहीं आती है। उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठी तो मैंने चाय की जगह बना लिया था बनाना शेक। इससे क्या होता है कि बनाना शेक से एक तो मेरे अंदर दूध चला जाता है थोड़ा सा, और दूसरा बनाना शेक ठंडा होता है, तो मतलब मेरी बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहता है हर समय। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप जितना हो सके उतनी ठंडी चीज़ों की तरफ ध्यान दो।
और ठंडी चीज़ें आप हर मील में लो ही लो। जब भी आपको भूख लगे तो आप ठंडी चीज़ों को खाने का कोशिश करो। तो केला हमेशा ठंडा होता है, और दूध मैंने ले लिया था फ्रिज का ठंडा, तो वो बनाना शेक मैंने अच्छा खासा ठंडा ठंडा बनाया था। तो वो पीने के बाद मैंने चाय नहीं पी, आज चाय मैंने स्किप की है। तो चाय नहीं पी तो उसकी वजह से मैंने वो पी लिया। तो यहाँ पे फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात करते करते मैं यहाँ पे अपना एक कॉर्ड सेट कटिंग किया था, उसका लोवर जो है वो मैं सिल रही थी। अभी इसका टॉप पार्ट रहता है वो नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, संडे हो गया आज, तो अभी भी नहीं हुआ वो। आज कल मैं देखूँगी, जब भी मन लगेगा, मूड होगा तो बनाऊँगी। और वैसे भी मेरा फ़ोन जो है ना, उसका मेमोरी फुल हो गया है, मुझे मेमोरी खाली करना है, क्योंकि स्टिचिंग के वीडियोस उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हुए पड़े हैं ऑलरेडी, और एडिट करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो गया, मतलब किसकी नज़र लग गई है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तक मैं पिछले हफ्ते तक इतनी एक्टिव थी, काम में मेरा मन लग रहा था, और मैं हमेशा काम करती रहती हूँ। लेकिन पता नहीं इस वीक में बुधवार के बाद से मैं इतनी आलसी आलसी हो गई हूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा है किसी काम को करने का। दूसरी चीज़ है कि मैं वीडियोस बना बना के रखे जा रही हूँ स्टिचिंग के, और स्टिचिंग के वीडियोस जा नहीं रहे हैं चैनल पे, लेकिन फिर भी मेरे फ़ोन में अभी भी 10 वीडियोस ऐसे होंगे जो पड़े हैं और रिकॉर्ड है और एडिट करने के लिए पड़े हैं। एक एक 2 2 घंटे के वीडियोस बने हुए हैं, उनको मेरे को काट पीट के वही 10 10 मिनट 12 12 मिनट का करना है, और फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर दे के आप पूरा समझाना है कि कैसे कैसे क्या करके मैंने उसको बनाया है। मतलब 10 12 वीडियोस पड़े हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको एडिट कर लूँ। और उसके बाद वो फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल हुआ पड़ा है। ये भी नहीं है कि अगर मैं कोई और चीज़ बनाऊँ तो उसमें रिकॉर्ड हो जाए, तो रिकॉर्ड होने लायक भी कुछ नहीं बचा उसमें। जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको खाली करूँ, और वैसे भी संडे है तो और कुछ काम तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ब्लॉग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ मैं वो करूं और थोड़ा सा आलस को भगाने की कोशिश करूं। क्योंकि मैं आप सबको सलाह देती हूँ कि आलस भगाने के लिए अपने माइंडसेट को सेट करो और उसके बाद काम में लग जाओ, तो आपका काम भी हो जाएगा और आपका आलस खुद ही भाग जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला मैं अपने ऊपर 2 दिन से नहीं अपना रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं। आजकल मौसम भी बेकार सा है, कभी आलस आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, कॉर्ड सेट बना रही थी मैं लोवर, तो ये लोवर बना के रख लूँगी। उसके बाद टॉप पार्ट बनाऊंगी, तो फिर मैं इसको पहनने लायक बना लूँगी, तो पहनने के लिए मस्त आराम से पहन के घूमूंगी फिरूंगी। तो ये है। और यहाँ पे मैं वो नहीं होता सेफ्टी पिन, वो ढूंढ रही थी, सेफ्टी पिन नहीं मिल रही थी मुझे, छोटी सी मिली, उससे जा नहीं रहा था। फिर उसके बाद मुझे मेकअप बॉक्स अपना पूरा खोलना पड़ा, उसमें से सेफ्टी पिन बड़ी वाली ढूंढ के निकालनी पड़ी, फिर जाके ये मतलब बना है। तो ऐसा ऐसा चीज़ें भी होती हैं जो ऑफ कैमरा हो जाती हैं, पता भी नहीं लगता लोगों को, लेकिन होता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक क्रिएटर सिर्फ वही चीज़ें शेयर करता है जो उसको करना होता है। और रही बात मेरी, तो मैं अपने व्लॉग्स में सिर्फ उतना ही ब्लॉगिंग करती हूँ जितना मुझे लगता है कि मुझे कंफर्टेबल है। बाकी अभी मेरी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताऊँगी अभी फ़िलहाल में, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड चीज़ें अभी आप लोगों तक आई ही नहीं है कि फैमिली में कौन है, क्या है, कैसा नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे आएगा, तो अभी कुछ भी बाहर नहीं लाना चाहती मैं चीज़ों को। और दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरे पास कोई भी लीपा पोती करने का समय है नहीं, ना ही मैं किसी चीज़ में लीपा पोती करती हूँ। मैं जो चीज़ें आपको दिखाती हूँ वही सेम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। अब इस चीज़ को देख के कोई कुछ भी बोले, कोई बकवास करे, कोई कुछ करे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ सीधी बात है। तो यहाँ मैं जो पैसे कमाना जानती हूँ, मतलब रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक का सफ़र मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाई क्या कुछ कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप किसी तीसरे चौथे की बात मत सुनो, अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखो और आप आगे बढ़ते चलो। जिसको जो सोचना है वो अपने हिसाब से सोचने दो, क्योंकि लोगों का काम ही है सोचना। विले बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं उनके पास, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो वो यही उटपटांग काम कर लेते हैं। अब मेरे पास उतना समय होता तो शायद मैं भी कर रही होती, लेकिन हालांकि मेरे पास समय है ही नहीं, तो मेरे पास फालतू बकवास के लिए समय नहीं होता है। काम की बात है तो मैं काम की बात हर किसी से करती हूँ, अदरवाइज़ कोई फालतू की बकवास कर रहा है तो मैं अपने आप उस जगह को छोड़ के आगे निकल जाती हूँ। तो ऐसा है,
मेरे साथ। तो आप लोग बताना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हो। मेरे साथ जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई काम की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ जवाब भी देती हूँ, मैं उससे 2 बातें भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको ना समझना है ना ही सुनना है, तो फिर फ़ायदा क्या उसको मत्था ख़राब करने का, तो अपना काम करो ना। तो बस यहाँ मेरा इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और आप लोग बताइएगा आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।